हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर दोबारा से आपके सामने 2.2 एक्सरसाइज को लेकर बच्चों मैथ्स को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाएगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए, ध्यान से समझिए और पूरी जो दिक्कत आई कमेंट करके आप बताइए, उसको दोबारा से डायग्राम को बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, 2.2 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक फॉर्मूले बताना पड़ेंगे इसके। कोई भी इक्वेशन होती है या टू पावर की इक्वेशन होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताएगी बच्चों, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें a b c का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर हो? तो a b c का मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर 2 b की जगह 5 c की जगह 7। तो इसको अगर सोल्व करेंगे x की 2 वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है बच्चों, तो उन दो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर क्या करना है, एक तो जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि वो जीरोस हमारे बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूले हैं, जो जीरोस हैं उनको हम अल्फा और बीटा शो करते हैं। तो यहां लिखेंगे पहला फॉर्मूला जो है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, सिंबल है डिनोट करने के लिए। जो दो जीरो निकलेंगे एक को अल्फा मान लेंगे, मान लो दो जीरो निकले 2 और 6, तो अल्फा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीटा 6 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला है डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए। एक दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। या आप ये भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। तीन फॉर्मूले हैं, पहले आप इसको समझिए। इसका मतलब क्या होगा, इस फॉर्मूले से जो हम दो इस इक्वेशन से हम फाइंड करके दिखाएंगे अगली वीडियो में कि एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं जिनको बोलते हैं जीरोस। अलग अलग अल्फा और बीटा अलग करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले क्या होगा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए। बी किसे कहते हैं, इसमें बी 5 है, ए 2 है, तो सीधा सम निकल जाएगा। अलग अलग जीरो नहीं निकल पाएंगे, सीधा सम। इससे क्या निकलेगा, प्रोडक्ट। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि पहले हम उससे अलग अलग जीरो निकालेंगे अल्फा और बीटा, फिर चेक करेंगे कि इसकी इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे वो आपको चलेगा। फिलहाल आप तीन फॉर्मूले याद रखिए, क्वेश्चन 1 में आपको बचेगी सारी बात क्लियर। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा 0। तीन फॉर्मूले आप समझिए, पहले क्वेश्चन में आपको समझ आएगी अगली वीडियो में किस तरह से वेरिफिकेशन करना है और क्या मतलब है इसका। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आगे आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट है। एक पार्ट अगर आप ध्यान से समझोगे तो बच्चों काफी हद तक आप 6 पार्ट कर सकते हो। समझाई आपको साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक पार्ट ढंग से समझो तो आप कर सकते हो सारा पार्ट। पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है बच्चों, जीरो। जीरो मैंने बताया किसे बोलते हैं, वेरिएबल की वैल्यू एक्स की या फिर वाई की, जिसमें भी इक्वेशन हो। Find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, पहले जीरोस फाइंड करना है फिर वेरीफाई। अब आप इक्वेशन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान समझियो। ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर फिर कम पावर फिर कांस्टेंट वैल्यू विदाउट पावर। ठीक है बच्चों, विदाउट वेरिएबल। आपने क्या करना है, इस नंबर को लेना है, किसको, 8 को, कांस्टेंट वैल्यू 8 के दो फैक्टर सपोज कर सोचने हैं, किस तरह की, यहाँ माइनस को माइनस करके प्लस को प्लस करके, फिलहाल यहाँ माइनस है, 8 के दो फैक्टर माइनस करके कितना आ जाए 2 और मल्टीप्लाई करके 8 है। स्प्लिटिंग मिडिलम बोलते हैं इसको। 8 के दो फैक्टर माइनस करके कितना आ जाए बच्चों 2 और उन दोनों की मल्टीपल करके वापस 8 आ जाए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे 8 2 4 जा 8 के फैक्टर देख लो, 2 2 जा 2 बन जाए, दो फैक्टर करो जिससे कि माइनस करके 2 आ जाए। देखो 2 2 जा 4 4 बजे 2 माइनस होकर 2
तो 8 को फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर ऐसे इस 2 जगह क्या फैक्टर करें हमने, 2 या 4 और माइनस 2, 4 माइनस 2, मेन बात ये है। उसके बाद कुछ देखो 4 में 2 माइनस 2 आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी वजह ये लिखिए, और 4 2 जब वापस 8 का दोनों बात समझिए। 8 के दो फैक्टर करने हैं, माइनस करके ये आ जाए, अगर प्लस होता प्लस करके आना चाहिए, फिर वो देखते हैं प्लस के हिसाब से, फिलहाल माइनस, तो 4 और 2 वो एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 माइनस 2 आ रहा है, और 4 2 8, बाकी बाहर क्या है x, और माइनस के 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बच्चों, 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर राइट बोल दो, बाहर माइनस का साइन चेंज होता है, प्लस हो तो नहीं होता, वही रहता है, फिलहाल माइनस है, तो क्या होगा अंदर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों को कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा बच्चों, x, क्या बचेगा x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे क्या रहेगा x माइनस 4, x कॉमन लिया ना बच्चों, तो यहाँ x आ गया, x कॉमन लेके क्या रहेगा 4, 2 कॉमन लिया x 2 4 का, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x माइनस 4, इसमें सुनते हैं क्या बचेगा, x माइनस 4 कॉमन लेके x, यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। जब दो वैल्यू की प्रोडक्ट जीरो आती है तो एक बार इसमें जीरो रखते हैं, एक बार जीरो, क्योंकि दो में से कोई वैल्यू जीरो जीरो होगी तभी जीरो आ रही है प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना है बच्चों 4, और इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 2। इन x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, पहले टेबल बता चुके हैं, जीरो दो पॉलिनोमियल, 2 पावर की वजह से देखो 2 जीरो लिख दें, इसको रिप्रेजेंट किससे करना है बच्चों, अल्फा और बीटा, यानी कि तरह से अल्फा तो आ गया 4, बीटा कितना आ गया बच्चों माइनस 2, ये दो जीरो आ गए, अगर जीरोस क्या था तो क्वेश्चन यहाँ पूरा हो चुका, तो बात कर 4 और माइनस 2 से जीरो है, जीरोस क्यों कहते हैं, इसमें जीरोस भी बोलते हैं रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस का मतलब अगर 4 रखोगे ना इसमें x की वैल्यू, तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, रख के देख लो, चाहे माइनस 2 रखोगे तब भी जीरो हो जाएगी, किसी और से जीरो नहीं होगी, और दो इक्वेशन, दो पावर की इक्वेशन दो जीरो निकलते हैं। अब इसमें कहा है वेरीफाई भी करिए, इन जीरो को वेरीफाई, यानी जो हमने आंसर निकाले हैं वेरीफाई करोगे ठीक भी है नहीं है इसके, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो सिंपल मेथड से निकालेंगे, अल्फा और बीटा का सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था बच्चों 4, बीटा कितना था माइनस 2, कितना है बच्चों 2, 4 माइनस 2 2 है, सम सिंपल सम। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था जो यहाँ लिख रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का सम निकालने का, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए कितना है इसमें बच्चों, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी मानते हैं, इसको सी, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए 1 है, बी माइनस 2 है, सी माइनस 1, ध्यान रखना बच्चों, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 2, माइनस 3 वाला था माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है सम 2, और हमने जो सिंपल सम निकाला 4 और माइनस 2 का सम 2, यानी जो हमारा सम आया वही फॉर्मूला भी वही आया, सिंपल सम और फॉर्मूला का सम दोनों इक्वल है, यानी हमारा जीरो बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो। लेकिन तो दो तरह से वेरीफाई करना है, एक सम से एक प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट भी कर देखते हैं, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा, अल्फा कितना सिंपल प्रोडक्ट 4 और बीटा माइनस 2, 4 इनटू कितना है बच्चों माइनस 1, एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था बच्चों c अपॉन ए, c कितना है बच्चों माइनस के 8, a कितना है 1, तो कितना है बच्चों माइनस के 8, देखो वो प्रोडक्ट सिंपल और हमारा फॉर्मूले वाला सेम है, इसका मतलब बिल्कुल हमारा फॉर्मूला और क्वेश्चन जो है वो सही है, क्या बोलते हैं इसको वेरीफाई, इस तरह से वेरीफाई, जीरो निकालने के लिए अल्फा बीटा निकालिए, वेरीफाई करने के लिए पूरा सम। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1, क्वेश्चन वही है, क्या फाइंड करना है जीरोस और उसको वेरीफाई करना है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। इसमें वेरिएबल x और y से हट के अलग आ गया बच्चों s, कुछ भी हो सकता है, s भी आ सकता है, t भी आ सकता है, कुछ भी, तो वेरिएबल s है यहाँ पर, तो जैसे x की वैल्यू निकालते हैं s की वैल्यू निकालनी है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में बच्चों ध्यान से समझाया तो पता होगा, मैंने बताया था इसके फैक्टर करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो यहाँ पर स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, यानी सिंपल इतना था, तो हमने सिर्फ उसके फैक्टर किए। अब अगर यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ 4 है स्क्वायर का, तो खाली इसके फैक्टर नहीं करने, इसकी
तो इसकी मल्टीपल करनी है 1 और 4, 1 4 जा 4। अब फैक्टर 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर होंगे। पहले किसके होते जब यहाँ ना हो, जो यहाँ होता सिर्फ उसके फैक्टर होते। अब इसकी अगर यहाँ कुछ है तो इसकी उसकी मल्टीपल होगी, उसके फैक्टर होंगे। 1 4 जा 4 के फैक्टर मैंने कहा था माइनस को माइनस करके प्लस और प्लस लाइन है, प्लस प्लस करके कितना आ जाए 4, तो 4 के फैक्टर प्लस करके 4 आए, 2 और 2, 2 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 4, और 2 2 जा 4 भी होता है मल्टीपल करके, तो 2 और 2 आएंगे। तो क्या लिखेंगे 4x² माइनस 2 प्लस 2, 4 के फैक्टर 2 प्लस 2 4, 2 2 जब 4 ही होता है, s बाहर आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x² माइनस 2 के अंदर करो 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x² राइट बोलो बच्चों, 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन इन दोनों में अलग, इनमें अलग, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों पता होगा आपको, 2s 2 2 जा s माइनस 1 कॉमन, 2s कॉमन लेंगे 1 रह जाएगा। यहाँ जो साइड है वो जोड़ लेना पड़ता है माइनस, जो यहाँ पे अंदर मतलब, और कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आएगा 1 लेते हैं। क्या बचेगा माइनस कॉमन लेंगे, अगर मान लो 1 से कोई फर्क पड़ता माइनस का मतलब साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा और 1 कैसा हो जाएगा माइनस। इसकी पहचान या बच्चों क्वेश्चन ब्रैकेट दोनों में सेम आएंगे। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो उसमें कहीं मिस्टेक हुई है, वो चेक करनी पड़ेगी। अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या बचेगा यहाँ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको जोड़ लो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू कितना आएगा 1, s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब उसको जोड़ लो दूसरे वैल्यू, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 आएगा, और s की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/2 वैल्यू आई, दोनों 1/2 आई। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अल्फा भी हमारे पे 1/2 आया, एक को अल्फा मानते हैं, बीटा बीटा भी कितना है बच्चों, बीटा भी कितना है 1/2, अल्फा और बीटा दोनों 1/2। अब वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन के लिए आप क्या होता है पहले सिंपल सम निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2, एलसीएम कितना लेंगे 2, 1 प्लस 1, एलसीएम आता होगा सब बच्चों कितना है, एक फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, तो माइनस b कितना बच्चों, b कितना बताया था आपको, a ये b ये और c, s स्क्वायर के साथ a, s सिंगल पावर के साथ b अलग से c, तो b कितना -4, a कितना बच्चों 4, तो -1 प्लस 4 अपॉन 4 कितना है बच्चों 1, देखो बराबर है, जो सिंपल सम निकाला हमने प्लस करके वही फॉर्मूला से डायरेक्ट सम निकाला वो भी वही है। अब प्रोडक्ट में अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब फॉर्मूला से c/a, c कितना है बच्चों 1, a कितना है 4, जो सिंपल प्रोडक्ट निकाली वही फॉर्मूला से, तो देखो बच्चों बिल्कुल सेम आया, तो इसका क्या कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, बिल्कुल सेम था। बस फर्क क्या था, पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में यहाँ स्क्वायर था कुछ नहीं था, तो हमने सिर्फ इसके फैक्टर करे, यहाँ था तो पहले इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे फैक्टर करने। सेम क्वेश्चन वही है, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हो, उसको दोबारा बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप दो पार्ट करवा चुके हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। पहले रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं इसके x की वैल्यू, उसके बाद वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है, पहले बड़ी पावर फिर उससे कम फिर उससे कम, तो क्या लिखेंगे 6x² - 7x - 3। क्लियर बच्चों। उसके बाद आपको पहले भी बताए थे क्या करना होता है, इसको और लास्ट में 3 6 18 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके कितना आ जाए 7 और मल्टीपल करके 18 आए, तो क्या होगा 9 2 जा 9 और 2 माइनस करके 7 आ रहा है और 9 2 जा 18। 6x² - 9 - 2 लिख दिया 7 को x - 3। 6x² -
अंदर से करेंगे 9x, तो माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस प्लस के 2x माइनस 3, कॉमन लेंगे दोनों में अलग, इन दोनों में अलग। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 3x, 3 2 जा 3 3 जा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बच्चों 2x माइनस 3। पहचान क्या है बच्चों दोनों ब्रैकेट 7 से, तो हमारा आज क्वेश्चन यहाँ से सही है, हमारा आंसर जो है कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 3, क्या रह जाएगा बच्चों 3x प्लस 1, एक बार इसको रखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 और x की वैल्यू 3/2, एक 0 आई, इसको रखेंगे दूसरे को। 9th में भी आपने क्या बच्चों 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -1/3, ये दूसरा 3/2 और -1/3, दो जीरो आ चुकी हैं, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको बताया था इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा, सम ऑफ जीरो निकालिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बच्चों 3/2, बीटा कितना है -1/3, एलसीएम कितना है बच्चों 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 7/6, सम ऑफ जीरो कितना है 7/6, फॉर्मूला से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला लगाया बच्चों -b/a माइनस, इसमें देखना सही इक्वेशन इसमें देखना है, ये a6 है b -7 है c -3, तो -3 लिखा, b की वैल्यू कितनी है -7 और a कितना है बच्चों 6, तो माइनस माइनस प्लस कितना है, फॉर्मूले से भी 7/6 और सिंपल सम किया हमने तब भी 7/6। अब निकालेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा कितना है बच्चों 3/2 और बीटा कितना है -1/3, 3 से 3 कैंसिल -1/2, फॉर्मूला से निकालते हैं c/a, c कितना है बच्चों -3, a कितना है 6, 3 बन जा, दोनों वैल्यू क्या है बच्चों सेम, जो प्रोडक्ट सिंपल है वैसे, तो ये क्या हुआ हेंस वेरीफाइड। बच्चों मैं इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देना है, आप सब सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन वही है, आपको पता होगा बच्चों फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, इसमें 2 स्टेप्स है, बाकी सब में क्या था 3 स्टेप होते जो करें, 2 स्टेप 1 और 1 2 प्लस आगे कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो ऐसे में जीरोस का होना, u की वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉमन लीजिए बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन क्या है 4u, क्या बचेगा यहाँ 4u कॉमन लेंगे, u प्लस 4 2 जा, क्लियर है बच्चों, कॉमन आया तो कॉमन लो, नहीं तो डायरेक्ट जीरो की इक्वल रखो, फिलहाल कॉमन आ रहा है 4u कॉमन लिया, यहाँ u बचा प्लस 4 2 जा, a पर इसको जीरो रखो 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0/4, कितना है बच्चों 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u की वैल्यू कितनी आई -2, एक 0 है एक -2, यानी ये अल्फा और ये बीटा, जीरो तो फाइंड हो चुके, जीरोस का होना जो x में इक्वेशन है x वैल्यू, u में हो तो u की, y में हो तो y की। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा, क्या करना है हर बार की तरह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बीटा कितना है -2, कितना है बच्चों -2, सिंपल सब -b/a फॉर्मूले से माइनस, b की वैल्यू कितनी है बच्चों a 4 है, b क्या है 8 तो c क्या है 0, ध्यान समझो जो स्क्वायर वाले के साथ कोएफिशिएंट होगा a, कांस्टेंट a सिंगल पावर के साथ होगा b और जो अलग कांस्टेंट होगा वो c इसमें नहीं है, तो -a, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, a की वैल्यू कितनी है 4 4 2 जा -2, तो सिंपल सम भी -2 आया, फॉर्मूले से भी -2 आया, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा सिंपल प्रोडक्ट 0 मल्टीप्लाई -2 कितना है बच्चों, फॉर्मूले से c/a, कितना है बच्चों और a कितना है 4, 0/4 वेरीफाई हो गया बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ, आप लगातार फॉलो करते रहिए और ध्यान रखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है, बताइए आपको बच्चों, बाकी पार्ट कर चुके हैं। t² - 50, इसमें भी 2 स्टेप है जो कि इससे पहले वाले में थे, क्या बताया था कॉमन है तो कॉमन लीजिए, कॉमन इसमें कुछ नहीं आ रहा,
तो क्या करना है, कॉमन आए पहले बताया था आपको, जो बच्चे ध्यान से देखते हैं तो डायरेक्ट किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 15। जब टी की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर डालते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस करके ये रूट में आती है, रूट 15। अगर 16 होती तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आया था, प्लस माइनस 4, लेकिन 15 है तो उसको रूट नहीं छोड़े। तो टी की दो वैल्यू आई, एक रूट 15 और एक माइनस के रूट 15, क्योंकि प्लस माइनस का प्लस में जब स्क्वायर डालते हैं रूट लगा के प्लस माइनस, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा हर बार की तरह। अल्फा कितना है रूट 15 और बीटा कितना है माइनस के रूट 15। कटिंग होगा कितना बचा बच्चों 0। सिंपल सम फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना बच्चों, फिर ध्यान रखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी कितना है 0, सी कितना है 115, स्क्वायर के साथ वाला ए, सिंगल पावर के साथ बी, कांस्टेंट वैल्यू सी, तो माइनस बी नहीं है इसमें 0, ए कितना है 1, तो कितना आया बच्चों 0। सिंपल सम भी 0 और फॉर्मूले से अल्फा बीटा प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट निकालो, अल्फा कितना था रूट 15 माइनस के रूट 15 प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा, रूट की रूट से रूट कट जाएगा। अब फॉर्मूले से अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है बच्चों माइनस के 15 अपॉन 1, कितना आया बच्चों, दोनों वैल्यू सेम, क्या हुआ वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और लास्ट पार्ट 1 था। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या बता रहा है बच्चों, इसकी और इसकी मल्टीपल, जीरो फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। 4 3 12 के फैक्टर माइनस करके यहाँ कुछ नहीं है तो एक आएगा, 12 के फैक्टर माइनस करके 1 आएगा, 4 3 4 माइनस 3 1, 4 3 12, 4 और 3, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 1 के फैक्टर, x टैक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है बच्चों x, क्या बचेगा 3x माइनस 4, अनकॉमन कुछ ना तो 1 देते हैं, 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं बच्चों, इसका हमारा आंसर यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। 3x माइनस 4 कॉमन, क्या बचा x प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4 अपॉन 3, एक जीरो आई, इस पे जीरो रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, दो वैल्यू। क्लियर है बच्चों, अब इसको वेरीफाई, ये अल्फा मानिए, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बच्चों 4 अपॉन 3, बीटा कितना है माइनस 1, एलसीएम 1 3 आएगा, एलसीएम 4 माइनस 3 कितना आया 1 अपॉन 3। सिंपल सम फाइंड कीजिए, माइनस बी अपॉन फॉर्मूले से, पहले सिंपल निकाला फॉर्मूले से, तो माइनस ये बी कितना है बच्चों माइनस 1, ए कितना है 3, माइनस 1 3 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, सेम आया बच्चों। प्रोडक्ट निकालिए, सिंपल प्रोडक्ट 4 अपॉन 3 इंटू और फॉर्मूले से सी अपॉन ए, सी कितना है बच्चों माइनस 4, ए कितना है 3, दोनों सेम, वेरीफाई। क्लियर है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी होती है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करके बताइए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पहला हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन कोचिंग सेंटर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ गिवन नंबर हैज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या नंबर दिए बच्चों 1/4 और -1। क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जबकि जो दो नंबर हैं ये सम है जीरोस का और ये क्या है प्रोडक्ट। सम मींस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये कितना, और प्रोडक्ट का मतलब दूसरा नंबर प्रोडक्ट है यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का फॉर्मूला शुरू में इंट्रोडक्शन में दिया था आपको, शुरू से देखिए तभी क्लियर होगा बच्चों, बीच बीच में समझिए आप आएगा। क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स, प्रोडक्ट कितनी है माइनस के 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एलसीएम दो ज्यादा अच्छी बात है। एलसीएम 4 1 जा 4 एक्स स्क्वायर, 4 1 जा 1 की एक्स एक्स 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसके जीरोस का सम 1/4 है और प्रोडक्ट कितनी है -1। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन कोचिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसमें क्या दिया फाइंड करना है, वही फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2 अल्फा बीटा 1/3। फिर वही बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स आ जाएगा, और ये कितना है 1/3। पहले बता था यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन एलसीएम यहाँ छोड़ तो ज्यादा अच्छी बात होती है। एलसीएम 3x स्क्वायर 3 √2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम आता होगा सब बच्चों को, 10th में आ चुके बच्चों, आना चाहिए सब बच्चों को। फिर भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। क्लियर बच्चों? थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन कोचिंग सेंटर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 0√5, यानी क्या बताया था आपको, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है अल्फा बीटा √5। सम ऑफ जीरो दिया हुआ, प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताया था बच्चों इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 एक्स, ये कितना है √5। तो एक्स स्क्वायर या 0 की कोई वैल्यू नहीं, क्या रहेगा √5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन कोचिंग सेंटर। लेकर आए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 एक्स, और ये भी कितना है 1। यही छोड़ सकते हो, तो एक्स स्क्वायर 1 की एक्स ही आएगा। मैथ बढ़िया होगा, कंडीशन एक है बच्चों, रेगुलर शुरू से एक्सरसाइज देखिए तब समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्लियर बच्चों? थैंक यू वेरी मच। हेलो, वेलकम टू रोमन कोचिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स में क्लास 10th। क्या दिया हुआ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा -1/4, और ये क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट। ये बच्चों को अपनी तरफ से नहीं कर रहे, जिन बच्चों को डाउट होते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो हो जाए या प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाए, किसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये अल्फा बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा कितना है -1/4 प्लस 1/4, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट है कितनी माइनस के 1/4 एक्स, और अल्फा बीटा कितना है 1/4। तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स एलसीएम। तो ये एलसीएम इसका आएगा कितना बच्चों 4 एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये ऊपर जाके जीरो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, आंसर क्या आएगा 4x² प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे, बस ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन कोचिंग सेंटर। आज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का 6 पार्ट और लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, कितनी फास्ट फास्ट हम चैप्टर फिनिश करते जा रहे हैं, और अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे, ध्यान से समझोगे तो आपके लिए बहुत इजी। लास्ट पार्ट देखते हैं, समझने के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझो, समझ आएगा, बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा बीटा कितना है 1, सम ऑफ जीरो 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1। क्या निकालना है हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा बीटा कितना है 1, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। इस तरह से हमारा यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सब बच्चे इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।